आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। ज़राई शोबे में मजबूत तरक्की से ही देही मैशियत में सुधार मुमकिन। वज़ीर आज़म मोदी का तासुर। किसानों की फसल को मुनासिब मार्केट फराहम करना मरकजी हुकूमत का नज़्बुल ऐन। सदर जमहूरिया ने 2020 के लिए खेल और मुहिम जोई के अवार्ड्स किए अता। सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल और वर्जिश जरूरी, वज़ीर आज़म का मशवरा। मुल्क में 4 करोड़ से ज्यादा करवाए गए कोरोना टेस्ट। कोविड से हिंदुस्तान मौसर अंदाज से कर रहा है सामना। और मुल्क भर में अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। 44 बरस बाद इस बार हुई भारी बारिश। महकमे मौसमियात का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिडिल स्कूल की सतह पर ज़राअती तालीम की शुरुआत पर जोर देते हुए आज कहा कि इससे बच्चों में काश्तकारी के बारे में साइंसी फहम को वसअत मिलेगी और ज़राअत से मुतल्लिक़ कारोबार की तरक्की होगी। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुंदेलखंड में वाक़ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल ज़राअती यूनिवर्सिटी झांसी की तालीमी और इंतज़ामी इमारत के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मिडिल स्कूल की सतह पर ज़राअती तालीम के आगाज़ होने से बच्चों में ज़राअत की साइंसी सोच में इजाफा होगा और इनके ख़ानदानों को ज़राअत से मुतल्लिक़ कारोबार की मालूमात भी दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि नए तालीमी पॉलिसी में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई। उन्होंने कहा कि तहकीक के साथ ज़राअत का बराह रास्त रिश्ता है और ज़राअत को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए मुस्तकिल कोशिश की जा रही है। ज़राअती यूनिवर्सिटियाँ इसमें अहम किरदार अदा करती है। नौजवान साइंसदानों को ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए पूरे लगन से काम करना चाहिए। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह की तकरीब के दौरान यूनिवर्सिटी के तलबा से भी बातचीत की। उन्होंने तलबा और ज़राए माहिरीन को मशवरा दिया कि वह ज़राअती शोबे में जदीदियत लाने के लिए तहकीक को परवान चढ़ाए। राष्ट्रीय तेलुगु भाषा दिवस है सर। इसकी दौर पर आपको तेलुगु में बोलना चाहता हूँ। जरूर बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। गौरवनीय प्रधानमंत्री गारू नमस्कारम सर। नमस्कारम। तेलुगु में बोल सकता हूँ सर? हाँ, बोलिए। सर, మీ యొక్క కార్యక్రమాలు కానీ మీరు చేసిన కృషి సంక్షేమ పథకాలు కానీ మొత్తం దేశం మొత్తానికి ఎంతో శుభకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయి సార్। దాని కొరకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్। देखिए, मुझे समझ आ गया। देखिए, मैं आशीर्वाद देने वालों में से नहीं हूं, मैं तो आपका साथी हूं और हम सब ने मिलकर के प्रकृति के आशीर्वाद लेने हैं, परमात्मा के आशीर्वाद लेने हैं और जो लक्ष्य तय किए हैं उसको पार करना है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर खेलों और मुहिम जोई के वजीर किरण रिजिजू ने ये ऐलान खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर किया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की इनामी रकम बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। पहले ये रकम 7.5 लाख थी। अर्जुन अवार्ड की रकम 5 लाख से ज्यादा बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। धनु आचार्य लाइफ टाइम अवार्ड हासिल करने वालों को, जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 15 लाख मिलेंगे। धनु आचार्य रेगुलर को 5 लाख से रुपए के बजाय अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रिजिजू ने कहा है कि अगर हर
शोबे में पेशेवर अफराद की आमदनी में इजाफा हुआ है तो खेलों से वाबस्ता अफराद को भी बढ़ती हुई आमदनी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी पहले के मुकाबले बेहतर है। अपनी निष्ठा व कौशल से हॉकी के मैदान में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। अपनी सफलताओं से उन्होंने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया। इसलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर खेलों और मुहिम जोई के कौमी अवार्ड 2020 अता की। सदर जमहूरिया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, धनुचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, कौमी एडवेंचर अवार्ड और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार पेश किए। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कोविंद ने कहा कि खेलों में अच्छी कारकर्दगी और कामयाबी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि खेलकूद के कल्चर को हर तबके और हर मजहब के लोगों की शराकतदारी के जरिए ही फरोग दिया जा सकता है। सदर जमहूरिया ने खुशी का इजहार किया कि खेलकूद और फिटनेस अब नौजवानों की सोच और मामूल का हिस्सा बन रही है। उन्होंने कहा कि हर एक की इज्तिमाई कोशिशों से भारत खेलकूद के एक सुपर पावर बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने निशाना मुकर्रर किया है कि वह 2028 के ओलंपिक खेलों में 10 सरफेस मुल्कों में शामिल होगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि हम यकीनन ये निशाना हासिल करेंगे। मेजर ध्यानचंद को खिराज अकीदत पेश करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा है कि वह खेलों से वाबस्ता लोगों और सभी दूसरे हमवतनों के लिए एक नमूना है। खेलों के वजीर किरेन रिजिजू और दूसरी सरकर्दा शख्सियत ने तकरीब में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिरकत की। आलमी वबा कोरोना की ताज़ा सूरत हाल और इसकी रोकथाम के लिए मुस्तकबिल में किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लेने आज मरकजी वज़राए ग्रुप का इजलास मुनक़िद हुआ। इसकी सदारत मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इस इजलास में मरकजी वज़रा जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, नित्यानंद राय व दीगर ने शिरकत की। कोरोना से निपटने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौके पर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में 1576 लैब काम कर रहे। हर रोज 10 लाख अफराद का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अब तक 4 करोड़ टेस्ट करवाए गए हैं। So today our number of labs stands at 1,576 with over 1,000 labs in the government sector. During this month, we crossed the 1 million test mark. सिद्दीपेट जिले दुब्बाक के बड़े तालाब में रियासत के वजीर फाइनेंस टी हर्ष राव ने आज छोटी मछलियां छोड़ी। बादाजा उन्होंने महकमे बरक़ी, मिशन भागीरथा, महकमे माल और जिले में तरक्याती अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। असम्बली हल्के मिनी डबल बेडरूम मकानात की तामीर, उनके अलाटमेंट और दीगर उमूर का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द डबल बेडरूम मकानात इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए जाए। उन्होंने हर साइट पर बरक़ी, पानी और दीगर बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। खम्मम टाउन के खल्ब में तामीर करदा IT हब के इफ्तिताह के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। ये जानकारी रियासत के वजीर अजय कुमार ने दी। खम्मम में मुनक़िद किए गए हरिता हरम प्रोग्राम शजरकारी अंजाम देने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दूसरे बड़े शहरों में IT हब को फ़रोग़ देने और मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से ही IT हब तैयार किया गया है। దాదాపు పూర్తి కావడానికి దగ్గర పడ్డది. ఇంకొక నెల రోజుల్లో ఈ IT హబ్ మొత్తం నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి సెప్టెంబర్ నెలాఖరికి IT హబ్ రెడీ చేసి ఆ MOUలు చేసుకున్న కంపెనీలన్నిటికీ కూడా స్పేస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. అక్టోబర్ మొదటి వారం నుంచి అక్టోబర్ 10వ తారీఖు లోపల सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कौमी सतह पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के क़याम का नौजवानों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। वरंगल जिले नसीमपेट के बेरोजगार नौजवानों का कहना है कि मरकजी हुकूमत का ये इकदाम यूनिवर्सिटियों से तालीम पाकर बाहर जाने वाले तुलबा और देही नौजवानों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। नौजवानों का कहना है कि तालीमी शोबे में मिनी तब्दीली और रोजगार की फराहमी के लिए NRI का क़याम हुकूमत के इनकलाबी इकदाम है, जिसके दूररस नताइज हासिल होंगे। నిర్ణయం ఏమనగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఏర్పడుతున్నటువంటి వేకెన్సీస్ అన్నిటిని ఒకేసారి
నింపడం కొరకు ఒక लॉकडाउन और कोरोना की रोकथाम में पुलिस एहलकारों की नुमाया रोल है। ऐसे कई पुलिस एहलकार जो ड्यूटी अंजाम देने के दौरान कोरोना से मुतासिर हुए, ताहम इसके बावजूद पुलिस एहलकार अपनी खिदमत को जारी रखे हुए। कई पुलिस एहलकार कोरोना की मुस्बित रिपोर्ट आए हैं जो डॉक्टरों का मशवरा लेते हुए सेहतियाब हुए। इन्हीं में यादाद्री भुवनगिरी जिले के राजमपेट पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे प्रेम कुमार भी है, जो गुज़िश्ता 20 रोज कबल कोरोना से मुतासिर हुए थे। उन्होंने डॉक्टरों के मशवरे पर घर में ही क्वारंटाइन होते हुए सेहतियाब हो गए। उन्होंने अपने तासुरात दूरदर्शन के साथ शेयर करते हुए कहा है कि हिम्मत और डॉक्टरों के बताए हुए मशवरे पर अमल करते हुए इस मोहलिक मर्ज से कामयाबी हासिल की है। ఒకరోజు అనుకోకుండా నాకు ఫీవరు, హెడేక్, ఒళ్ళు నొప్పులు బాగా రావడంతో దాదాపు దాన్ని ట్రీట్మెంట్ టాబ్లెట్స్ వాడాను. ఆ తర్వాత 2 days తర్వాత సడన్గా నాకు టేస్ట్, స్మెల్ ఈ రెండు తెలియకపోయేటప్పటికి ఇది ఖచ్చితంగా కరోనానే అనే ఉద్దేశంతో वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को सुबह 11 बजे अपने खुसूसी रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के अवाम से खिताब करेंगे। वो मुख्तलिफ उमूर पर अपने ख्यालात को अवाम के साथ शेयर करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी केंद्र से इसे नशर किया जाएगा। दूरदर्शन यादगिरी पर वज़ीर-ए-आज़म के नशरे के फौरी बाद इसका तेलुगु तर्जुमा नशर किया जाएगा। इसी रोज़ रात 8 बजे भी तेलुगु तर्जुमे को दोबारा नशर किया जाएगा। और आखिर में अहम खबरों के साथ खबरनामा यहीं खत्म होता है। शब बखैर। ज़राई शोबे में मजबूत तरक्की से ही देही मैशियत में सुधार मुमकिन। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का तासुर, किसानों की फसल को मुनासिब मार्केट फराहम करना मरकजी हुकूमत का नज़्बुल ऐन। सदर जमहूरिया ने 2020 के लिए खेल और मुहिम जोई के अवार्ड्स किए अता। सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल और वर्जिश जरूरी, वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा। मुल्क में 4 करोड़ से ज्यादा करवाए गए कोरोना टेस्ट। कोविड से हिंदुस्तान मौसर अंदाज से कर रहा है सामना। और मुल्क भर में अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। 44 बरस बाद इस बार हुई भारी बारिश, महकमे मौसमियात का इंकशाफ।